नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे आज चंदन की। चंदन इतना महत्वपूर्ण क्यों है, चंदन के प्रयोग क्या हैं और चंदन से विशेष लाभ कैसे होगा, आज इस विषय पर बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 7 अगस्त 2026, दिन शुक्रवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, शाम के 4:36 तक। नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र, शाम के 6:43 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज चंदन की बात कर रहे हैं और चंदन का प्रयोग पूजा उपासना से लेकर के सौंदर्य प्रसाधन में और मूर्तियों तक में किया जाता है। चंदन है क्या और ये इतना मूल्यवान क्यों है? देखिए, चंदन एक खास तरह की सुगंधित लकड़ी है। ये सेंटलिस कुल का पौधा है और इसकी सुगंध बेमिसाल होती है। चंदन की सुगंध की बराबरी कोई नहीं कर सकता। जैसे जैसे ये पौधा बढ़ता है वैसे वैसे इसके तने में और जड़ों में सुगंधित तेल का अंश बढ़ने लगता है। चंदन की लकड़ी का उपयोग मूर्ति कला, साज सज्जा के सामान और सुगंधित पदार्थ आदि बनाने में होता है। मुख्यतः चंदन 2 प्रकार का होता है, लाल और सफेद, और दोनों चंदनों का अलग अलग बहुतायत में प्रयोग होता है। सफेद चंदन का प्रभाव आपके ऊपर अलग पड़ता है और लाल चंदन का प्रभाव आपके ऊपर अलग पड़ता है। दोनों ही चंदन आपके मन को प्रभावित करने की ताकत रखते हैं। चंदन पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। और सावन का पावन महीना चल रहा है। इस महीने में सफलता और समृद्धि का एक अचूक उपाय बताएंगे सावन सूत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल।
मेष राशि, आर्थिक मजबूती आएगी, करियर की समस्या हल होगी, काम की अधिकता रहेगी। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन के खर्चों पर ध्यान दें, वाहन सावधानी से चलाएं, दही का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब ये जानते हैं कि चंदन का धार्मिक महत्व क्या है। देखिए, हिंदू धर्म में चंदन को और चंदन के लेप को अत्यंत पवित्र माना जाता है। पूजा के हर कार्य में चंदन की लकड़ी, चंदन का लेप और चंदन के इत्र का प्रयोग किया जाता है। शिवलिंग का अभिषेक भी चंदन से करने की परंपरा पाई जाती है। शिवलिंग पर चंदन भी लगाया जाता है और चंदन का इत्र भी लगाया जाता है। श्री हरि भगवान विष्णु और उनके अवतारों के लिए सफेद चंदन का लेप लगाना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि अगर बात भगवती की होती है, बात माता दुर्गा की होती है, तो देवी की उपासना में लाल चंदन ज्यादा प्रयोग होता है। बौद्ध धर्म में चंदन के प्रयोग से ध्यान करने की परंपरा बताई गई है और ज्योतिष में ग्रहों की समस्या के समाधान के लिए भी चंदन का प्रयोग किया जाता है। चंद्रमा जो है वो चंदन के वृक्ष का स्वामी है। जिन वृक्षों के अंदर सुगंध हो उनका स्वामी है चंद्रमा। जैसे धूप के पेड़ होते हैं, चंदन की लकड़ी या वृक्ष में सुगंध होती है, इसका स्वामी होता है चंद्रमा। इसीलिए चंद्रमा संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए चंदन का तिलक लगाने की सलाह दी जाती है और कहा जाता है कि स्नान करने के जल में अगर चंदन डालकर स्नान किया जाए तो चंद्रमा की बाधाएं दूर हो जाती हैं। चंदन पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है,
इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा? अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक तनाव कम होगा, करियर की बाधा दूर होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। सिंह राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, नौकरी में पदोन्नति होगी, पारिवारिक समस्या हल होगी। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कन्या राशि, आर्थिक समस्याएं हल होंगी, करियर में सुधार होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न भारत भूषण जी ने हमें लिखा है और भारत भूषण जी हमें मेल लिखते हैं मुंबई से। इनकी पुत्री की जन्म की तारीख है 14 मई 1999, जन्म का समय शाम के 7:35, जन्म स्थान है मुंबई। ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी विदेश में रह करके अभी पढ़ाई कर रही है, तो क्या मेरी बेटी का सेटलमेंट विदेश में होगा या वो वापस भारत आएगी? भारत भूषण जी, आपकी पुत्री की कुंडली के हिसाब से वो पढ़ाई समाप्त करके हो सकता है कुछ समय तक विदेश में नौकरी करें, लेकिन अल्टीमेटली उनको वापस आना है। उनके विदेश में सेटलमेंट की संभावना नहीं बनती है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जैसे आप मुंबई में रहते हैं और आपकी बेटी 2028 में वापस आती है, तो मुंबई में नौकरी ना करके, मुंबई में काम ना करके बेंगलोर में, हैदराबाद में या दिल्ली की तरफ, यानी नेटिव प्लेस, जन्म स्थान से दूर की तरफ कहीं काम करे, ये संभावना बनती है। आपकी बेटी का स्वास्थ्य और जीवन बेहतर रहे, इसके लिए अपनी पुत्री के नाम से रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें और अपनी पुत्री को कहें कि शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। तो चंदन का धार्मिक प्रयोग तो आपने जाना, महत्व जाना। अब चंदन का आयुर्वैदिक और वैज्ञानिक महत्व और प्रयोग क्या है? चंदन से आयुर्वेद में तमाम तरह की औषधियां, तमाम तरह की दवाइयां बनाई जाती हैं। चंदन के चूर्ण को कुछ विशेष तरह के पदार्थों में मिलाकर आयु वृद्धि की, उम्र बढ़ाने वाली औषधियां बनाई जाती हैं। हृदय रोग,
त्वचा के रोग और मानसिक रोग में चंदन के तेल का और चंदन के इत्र का बहुत प्रयोग किया जाता है। सुगंध चिकित्सा में और पंचकर्म में भी चंदन का प्रयोग किया जाता है। चंदन की सुगंध एक ऐसी सुगंध है जो शरीर और मन के अलावा आपके सोच पर, आपकी आत्मा पर असर डालती है। इसीलिए प्राचीन काल से ध्यान के लिए, मन को शांत और पवित्र रखने के लिए चंदन का तिलक या चंदन का लेप लगाया जाता है। अगर आप नियमित रूप से चंदन की इत्र और सुगंध का प्रयोग करें या चंदन का तिलक अपने मस्तक पर लगाएं, आपके मन की चिंताएं, आपके मन का डिप्रेशन कम होना शुरू हो जाएगा। चंदन पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, काम में लापरवाही ना करें, दूसरों के विवाद में ना पड़ें, दही का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ हो सकता है, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा बैंगनी। धनु राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन की प्राप्ति होगी, नई जिम्मेदारी मिल सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। सबसे ज्यादा चंदन का प्रयोग होता है तिलक लगाने में। तो तिलक लगाने में चंदन का कैसे प्रयोग करें? चंदन की लकड़ी को पत्थर पर घिस लें। घिसने पर उसमें से एक पदार्थ निकलेगा जो चंदन की सुगंध से भरा हुआ होगा। इस लेप को, इस पदार्थ को तिलक के रूप में इस्तेमाल करें। पहले अपने इष्ट देव को अनामिका अंगुली से तिलक लगाएं। उनके माथे पर और उनके चरणों में आप तिलक लगा सकते हैं। फिर स्वयं को अपने मस्तक पर, कंठ पर और नाभि पर तिलक करिएगा। देवी की उपासना में लाल चंदन घिस करके देवी के चरणों में लगाइएगा
और फिर अपने मस्तक पर लगाएंगे और भगवान विष्णु या उनके अवतारों की पूजा में सफेद चंदन घिसकर उनके माथे पर लगाएंगे और फिर अपने मस्तक पर लगाएंगे। शास्त्र कहता है कि अगर आप विवाहिता महिला हैं और सफेद चंदन का तिलक लगाना चाहती हैं तो सफेद चंदन के साथ लाल रंग का कुमकुम भी लगाएं। केवल सफेद चंदन विवाहिता महिलाओं को नहीं लगाना चाहिए। अब जानते हैं मानसिक शांति, एकाग्रता और मानसिक रोगों को दूर करने के लिए, मेंटल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए चंदन का प्रयोग कैसे करें। चंदन का असली इत्र ले लीजिए। रोज सवेरे नहाने के बाद दोनों हाथों की कलाइयों पर लगाइए। अपने हृदय के बीचों बीच भी लगाइएगा और रोज पूजा के समय चंदन की सुगंध वाली धूप बत्ती जलाइएगा। जब आप चंदन की सुगंध का बहुत प्रयोग करेंगे तो ये आपके मन को शांत करेगा, मन को एकाग्र करेगा, मन में नकारात्मक विचार आपके पैदा नहीं होंगे। और चंदन की सुगंध उन लोगों को भी नियमित रूप से लगानी चाहिए जिनको कोई मानसिक रोग है या कोई मानसिक बीमारी है। उन्हें चंदन के सुगंध का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। अगर राहु या केतु आपको परेशान कर रहे हैं तो चंदन के प्रयोग से कैसे लाभ होगा। चंदन का एक छोटा सा टुकड़ा, बहुत छोटा सा टुकड़ा ले लें। इसको नीले कपड़े में सिल करके रख करके लॉकेट की तरह बना लें और थोड़ा सा कपड़ा काट दीजिएगा ताकि नीले कपड़े से वो चंदन आपके शरीर को स्पर्श करे। शनिवार की शाम को इसको लाल धागे में या नीले धागे में अपने गले में धारण कर लीजिएगा और इसको 6-6 महीने पर बदलते रहिएगा। अगर आप ऐसा करें, आपकी कुंडली में राहु केतु गड़बड़ हो तो वो बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। रुके हुए काम आपके बन जाएंगे, लेकिन आज वाहन सावधानी से चलाइएगा। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। रिश्तों में समस्या हो सकती है। दही का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके
दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। मीन राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आपके लिए होगा गुलाबी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। चंदन का प्रयोग ध्यान करने में भी किया जाता है। ध्यान करने में, मेडिटेशन करने में चंदन से लाभ होता है। कैसे? देखिए, अगर आप गहरा ध्यान करना चाहते हैं तो आप सफेद चंदन का शुद्ध पाउडर ले लें या सफेद चंदन पहले से घिस लें। ढेर सारा चंदन अपने माथे पर लगाएं, थोड़ा सा अपने हृदय में और थोड़ा सा अपनी नाभि में लगाएं। जरा जरा सा चंदन दोनों पैर के तलवे में और दोनों हाथ की हथेलियों में भी लगाइएगा। इसके बाद आप ध्यान करने बैठिएगा। धीरे 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 अभ्यास करते करते इस चंदन की सुगंध की वजह से, और चंदन चूंकि मन पर प्रभाव डालता है, इसके प्रभाव की वजह से आप गहरा ध्यान कर पाएंगे और ध्यान में आपको सफलता जल्दी मिलेगी। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, करियर में बदलाव होगा। नंबर 2, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 3, चोट से बचाव करें। नंबर 4, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें। नंबर 5, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 6, किसी मांगलिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। नंबर 7, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 8, मानसिक तनाव रह सकता है। और नंबर 9, परिवार में अशांति से बचाव करें। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर के अनुसार ये जानने का कि आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी की आरती करिएगा। आपकी धन संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो मिश्री खाकर घर से जाइए, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है,
दही खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ एक गुलाब का फूल रख के जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास जाना है इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए, तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई वाहन, भवन, भूमि, आभूषण, कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो गुलाबी रुमाल साथ में रखिए, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा वृषभ राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा कर्क राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, जीवन में उन्नति होगी। आज सावधान रहना होगा। तुला राशि के लोगों को सेहत बिगड़ सकती है, चिंताएं बढ़ सकती हैं। अब जान लेते हैं आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें, क्या ना करें। आज नवमी तिथि है। नवमी तिथि रिक्ता है, इसलिए आज कोई भी नया और शुभ काम मत करिएगा। आज शिवलिंग पर गुलाब का फूल अर्पित करिए, आपको रिश्तों की समस्या में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। सावन का पावन महीना चल रहा है, तो चलिए आपको बताते हैं सावन महीने में भाग्य चमकाने के अचूक उपाय सावन सूत्र में। जब भी बरसात हो, बरसात के जल को एक बोतल में इकट्ठा कर लें और इस बोतल को ढक्कन लगाकर अपने शयन कक्ष में, बेडरूम में रखें। ऐसा करने से आपका वैवाहिक जीवन उत्तम बना रहेगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।